Today we will start new topic of unemployment, and that is causes of unemployment. The first point is slow economic growth. इंडिया एक अंडर डेवलप इकॉनमी है जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो है। ग्रोथ रेट स्लो होने के कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद यहाँ पे काम करने वाली लेबर ज़्यादा है जबकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है। सो ये एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। द सेकेंड पॉइंट इज़ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स बनाए हैं, बट 5 ईयर प्लान्स की जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत वीक है। सो इंडिया एक डेंस्ड पॉपुलेशन कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन रेज होने की स्पीड ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होने की स्पीड कम है। सो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। द थर्ड पॉइंट इज़ एग्रीकल्चर अ सीजनल ऑक्यूपेशन। इंडिया का एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर एरिया में ऑक्यूपाइड है। एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है जहाँ पे एक फार्मर को 3 to 4 मंथ्स ही वर्क मिलता है। रेस्ट टाइम के लिए वो आइडल रहता है जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड रहता है। सो एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन होने के कारण और बहुत बड़ी परसेंटेज का एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण और एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन होने के कारण बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। ओनली वो 3 to 4 मंथ्स के लिए ऑक्यूपाइड रहते हैं। द नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। इंडिया में इरीगेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम अवेलेबल हैं। ओनली 44% एग्रीकल्चर लैंड पे इरीगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इरीगेशन फैसिलिटीज़ कम अवेलेबल होने के कारण फार्मर एक ही क्रॉप प्रोड्यूस करता है ईयर में। सो एग्रीकल्चर में इरीगेशन की फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबल ना होने के कारण फार्मर मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर पाता जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है। इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न है। इसके लिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे एक ही फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स एक ही लैंड के ऊपर वर्क करते हैं। इसके कारण क्या होता है, लिमिटेड पर्सन्स की इनकम उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उनकी इनकम का लेवल कम हो जाता है और बाहर उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती या वो माइग्रेट नहीं करना चाहते। सो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है। सो जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डेके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। बट इंडिपेंडेंस के बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ रिप्लेस कर रही हैं। सो जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का नंबर कम हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। सो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का रूरल एरिया में कम होना एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। द नेक्स्ट इज़ लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बट इंडिया में कैपिटल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से इंडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कम है। जिसकी वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कम सेटअप होने के कारण हम उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसका मेन रीज़न है कि कैपिटल की अवेलेबिलिटी कम है। सो कैपिटल की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हो पाती। सो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द लास्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंडिया में बहुत सारे लोग माइग्रेट नहीं करना चाहते बिकॉज उनको उस पर्टिकुलर एरिया में ही रहना सूटेबल है। सो बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट नहीं करते। इसके अलावा मोबिलिटी का फैक्टर ये भी है, पीपल इसे प्रेफर नहीं करते बिकॉज रिलीजन, कस्टम और थिंकिंग कहीं ना कहीं माइग्रेशन में एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। तो मोबिलिटी का कम होना, लोगों का कम मूव होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।